चिट्ठी आए जैसी फरमाती है, मैंने रो के इतना कहा, दरवाजे पे किसी ने आके कहा कोई यहाँ पे दाया आई है। नहीं समझे आप? यहाँ पे कोई दाया है? हलीमा सादिया फरमाती मैंने इतना सुना गिलाफ काबा छोड़ दिया, दौड़ के गई तो क्या देखती हूँ, बड़ा नूरानी चेहरा सामने था और चेहरा देख के कहती हैं आने वाले तेरा चेहरा बता रहा है कि तू मक्के का सरदार है, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कोई शान और शौकत वाला है। जैसी इतना हलीमा सादिया ने कहा इंशाअल्लाह दिल की दुनिया बदलेगी। जो अगला जुमला आ रहा है जरा गौर से सुनना। आपने जैसे इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुरा के कहते हैं हलीमा सही कहा है, हलीमा सही कहा है। जैसी आपने इतना कहा हलीमा सही कहा है, हजरत हलीमा सादिया चुप हो जाती है, कहती है अब्दुल मुत्तलिब इतना तो बताइए, आज से पहले मैं कभी मक्का नहीं आई हूँ, कभी मुझे आपने नहीं देखा है, मैंने आपको नहीं देखा है, फिर बताइए मेरा नाम आपको किसने बता दिया है, मेरा नाम आपको किसने बताया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हलीमा तुझे क्या बताऊं, आज से 5 दिन पहले मैं इसी काबे में तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते मेरे जहन में ख्याल आया था ए मेरे परवरदिगार मैं अपने पोते को किस माँ की गोद में दूंगा, कौन सी औरत होगी जो मेरे मोहम्मद को दूध पिलाएगी। का जैसी मेरे जहन में इतना ख्याल आया था, कोई कह रहा था अब्दुल मुत्तलिब उदास न हो, मोहम्मद की जिम्मेदारी ये तेरी नहीं है बल्कि पैदा करने वाले खुदा की जिम्मेदारी है। अब्दुल मुत्तलिब जिस तरह मैंने महबूब को बेमिसाल बनाया है उसी तरह दूध पिलाने वाली हलीमा को बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न विलादते मुस्तफा। ना मुस्तफा का जवाब, ना हलीमा का जवाब, ना मुस्तफा का जवाब, ना हलीमा का जवाब। जैसे इतना सुना हलीमा मैंने पूछा था अल्लाह पहचानूंगा कैसे, तो आप फरमाते एक आवाज आई थी और कहा था अब्दुल मुत्तलिब मेरा महबूब कायनात के लिए रहमत बन के आ रहा है, मेरा महबूब कायनात के लिए रहमत बन के आ रहा है। दाया तो बड़ी बड़ी अमीर आएगी तेरे मक्के में, बड़ी बड़े दौलत वाली आएगी, लेकिन मेरे महबूब ने जिसे पसंद किया है वो हलीमा की जात है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो हलीमा की जात है। हजरत हलीमा सादिया कहती है चलिए कहाँ है आपका पोता, आप चली हैं, जहन में ख्याल आया हलीमा आज मक्के के सरदार का पोता मिला है, इतना मिलेगा कि नस्लें पल जाएंगी, इतना मिलेगा कि नस्लें पल जाएंगी। आप फरमाती हैं मैं चलते 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 जैसी दरवाजे पे पहुंची ना नबी के, मैंने पहला कदम रखा था, अंदर से नबी की अम्मी ने कहा था हलीमा आ गई हो। आपका शायद दिमाग यहाँ नहीं है, इतनी प्यारी बात अभी कहती पहला कदम रखा, इतने में आवाज आई हलीमा आ गई हो। सुभान अल्लाह। मैंने इतना सुना अंदर गई, मैंने कहा जी मैं आ गई हूँ। आप फरमाती हैं क्या करने आई हो, कहा कि आपका बेटा लेने आई हूँ। आप कहती हैं सैयदा बेटा कहाँ है, अल्लाह अकबर। जैसे इतना जुमला कहा ना बेटा कहाँ है, मेरे नबी की अम्मी ने पालने की तरफ इशारा कर दिया कि वो मेरा दिल का सुकून लेटा हुआ है। अब देखो हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर दौड़ करके गई उस तरफ जिधर मेरा नबी जलवगर है। आका करीम उस वक्त महवे इस्तराहत हैं, आका आराम फरमा रहे हैं, नींद में है। कौन सो रहा है, ये वो सो रहा है जिसने ये कहा है तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, जब मैं सोता हूं तो सिर्फ आंख सोती है, दिल जागता रहता है, दिल जागता रहता है। हजरत हलीमा सादिया सरकार के करीब आई हैं, सरकार सो रहे हैं तो माए बच्चों को कैसे जगाती हैं। हलीमा सादिया के लिए कोई नया मामला नहीं था, आपकी गोद में भी 3 बच्चे थे, बच्चों को जगाना आपको अच्छी तरह आता था। आपने प्यार से सरकार के सीने पे हाथ रखा है। आप फरमाती हैं जैसी मैंने मोहम्मद के सीने पे हाथ रखा, बोलो सुभान अल्लाह, का सीने पे हाथ रखा है, इधर हाथ रखा उधर मदीने वाले की आंखें खुल जाती हैं, आंख खुली है, सरकार मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। आप फरमाती हैं इधर आका मुस्कुराए हैं उधर दिल पे मुस्तफा की मोहब्बत असर कर गई है। और क्यों ना हो जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, जश्न विलादते मुस्तफा, यादे हुसैन कॉन्फ्रेंस। लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। और मैं अगली बात कह दूं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के तबस्सुम बना दिया, गुलिस्तां बना दिया, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। अल्लाह अकबर। हलीमा
सादिया फरमाती मैंने यूं उठाया ना गोद में पालने में से, मिसाल नबी की कायनात में कोई नहीं बन सकता। मेरी क्या औकात में रुमाल से आका की मिसाल दूं? नहीं जी, ये तो बस आपको समझाने के लिए मैंने हाथ में लिया है। कसम खुदा की चांद उनके तलवों की खैरात मांगता है। तारों को हुस्न अपना नहीं मिला, जो भी मिला मेरे नबी का सदका मिला। तो मिसाल उनकी कोई नहीं बन सकता, बस तब समझाने के लिए। फरमाती मैंने यूं उठाया नबी को और यूं सीने से लगाया। फरमाती बस सीने से लगाना था, ऐसा लगता था जैसे हलीमा के सारे गम दूर हो गए। जिंदाबाद। सिर्फ सीने से लगाना था, हलीमा के सारे गम दूर हो गए हैं। जैसे आपने सीने से लगाया है, नबी की अम्मी की निगाह उठी है, कहती है हलीमा कहा क्या एक राज जानती हो? कहा कौन सा राज? कहा मेरा बेटा यतीम है, किसी दौलत की उम्मीद पे बेटा मत लेके जाना, इसके सर पे बाप का साया नहीं है। इतना सुनना था, हलीमा सादिया ने सरकार को पालने में लटाया है और लटाने के बाद हजरत हलीमा सादिया सैयदा की तरफ बढ़ी हैं। जैसी सैयदा की तरफ बढ़ी है, जाके आपने घुटने जमीन पे रखे हैं और ऐसे बैठ जाती है जैसे नमाजी कायदे में बैठा करता है। हजरत सैयदा आमीना कहती है हलीमा क्या तूने यतीमी के डर से मेरे बेटे को वापस कर दिया है? क्या तूने इस वजह से बेटे को गोद लेने से इनकार किया है कि इसको ले जाने के बाद तुझे कुछ इनाम नहीं मिलेगा? इतना सुनना था, हलीमा सादिया फूट फूट के रोने लग जाती है। कहती है सैयदा आमीना मैंने बेटे को ले जाने से इनकार नहीं किया है, मैं तो खुद भिखारन बन के आपके सामने झोली फैला के बैठी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कुछ मिले ना मिले तेरा लाल मिल जाए, मुझे कुछ मिले ना मिले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिल जाए। आप फरमाती हैं क्या तुम्हें ये बात मंजूर है कि तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा इसलिए कि मेरा बेटा यतीम है? जिस रात ये पैदा हुआ मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक नहीं था, अब इस आलम में भी तुम बेटे को लेकर के जाओगी? जैसे इतना जुमला कहा है, हजरत हलीमा सादिया ने सैयदा आमीना के आगे यूं गर्दन झुकाई है और कहती है हलीमा ये न पूछ लेके जाना है कि नहीं जाना है, बस इतना बता देना है कि नहीं देना है। आप फरमाती है अगर ना दूं तो क्या करोगी? आप कहती है ए आमीना अगर ना दे तो बस इतना कर देना, जिंदगी भर के लिए मोहम्मद की नौकरानी बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, जिंदगी भर के लिए बाद नौकरानी। अगर ना दो तो नौकरानी बना के रख लो। का तेरे लाल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, तेरे लाल की जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी, मुझे मोहम्मद से प्यार हो गया है। बस अब इसके बगैर एक लम्हा जीना मुश्किल है। नबी की अम्मी ने कहा सुन हलीमा आज से मेरा लाल तेरा लाल है, मेरा बेटा तेरा बेटा है। अब हलीमा सादिया ने जब नबी को उठाया है ना, जरा दिल से सुनना प्यारे इस बात को, हलीमा सादिया ने सरकार को उठाया, कहा अमीना इजाजत है? आप फरमाती लाओ लेके तो जा रही हो, एक बार मेरा लाल मेरी गोद में दे दो। क्या तुम्हें क्या लगता है जिस औरत के सर से शोहर का साया उस वक्त उठ गया हो जबकि बेटे की अमानत 2 माह की माँ के शिकम में हो और अब बेटा भी आंखों से ओझल हो रहा हो, तो तुम्हें क्या लगता है माँ ने मुस्कुरा के जुदा किया होगा? अल्लाह की कसम जैसी नबी की अम्मी ने इतना जुमला कहा है, हलीमा लाओ एक बार तो मेरा लाल मेरी गोद में दे दो। आपने गोद में लिया है, आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं। ओ लोगों माँ से प्यार किया करो, माँ से मोहब्बत किया करो, तुम्हें पता क्या है माँ क्या है। अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी की बात कर रहा हूँ। लाल को सीने से लगाया, रोने लग जाती है। आज हमें माँ की मोहब्बत का एहसास नहीं है, उनकी कदर नहीं है। आज माँ बाप जिंदा होते हैं तो हम कदर नहीं कर पाते हैं। माँ है क्या? कभी नबी की जिंदगी के औराक पलट के देखा करो। तुम्हारे लिए न्यूज पढ़ने के लिए वक्त होता है, अखबार पढ़ने के लिए वक्त होता है, टीवी के आगे घंटों घंटों बैठे रहते हो, सीरियल के लिए पूरा पूरा दिन निकाल देते हो। कभी नबी की सीरत के लिए भी 10 मिनट मौलवी के पास बैठ के गुजारे हो तो पता चले। अल्लाह अकबर, जरा सोच नबी क्या है। बात आ गई है तो माँ की बयान करता चलूं, नाराज मत होना प्यारे, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। आज मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूँ, लेकिन जब कोई बूढ़ा कान में आके कहता है मौलाना जरा माँ बाप की शान बयान कर देना, मैं पूछता हूँ किस लिए, तो उसकी आंखें बरसने लग जाती हैं। रो के कहता है औलाद हमारी कदर नहीं कर रही है, औलाद ने हमें टूटे मकान में डाल दिया है। तो यार कलेजा फटने लगता है। ये कौन बेटों की शिकायतें कर रहा है? ये वो बेटों की शिकायतें कर रहा है जिसने कभी वजन उठा करके बेटों को पाला है, कभी धूप बर्दाश्त करके बेटों को पाला है, कभी फाके कर करके बेटों की ख्वाहिशें
पूरी की है, कभी ओवर टाइम ड्यूटी करके बेटों की तमन्ना पूरी की है। जब जवान बाप था, तू छोटा था, तू कहता था बाबा मुझे ये जूते चाहिए, अगर बाप की औकात नहीं होती थी, ओवर टाइम ड्यूटी करता था, कभी मालिक के आगे हाथ जोड़ के कहता था 3 दिन की मजदूरी एक्स्ट्रा दे दो, मैं 3 दिन बाद तक काम करके तुम्हारे पैसे चुकते कर दूंगा, इसलिए कि मेरे बेटे ने अपनी एक तमन्ना जाहिर की है और मैं चाहता हूं शाम को जब वापस जाऊं तो घर में कदम बाद में रखूं, बेटे की तमन्ना पहले पूरी कर। आज दिल रोया करता है जब कोई भी बाप कान में आकर शिकायत करता है, मौलाना जरा अब्बा की फजीलत बता दो, बाप की लोग कदर नहीं करते। कितने गए गुजरे हैं, हम तुम्हें पता क्या माँ क्या है, बाप क्या है, आ तुम्हें बताता चलूं। मेरे नबी की उम्र शरीफ अभी 6 साल है। 4 साल उम्र शरीफ आपकी हजरत हलीमा सादिया के आंगन में गुजरी है और 6 साल की उम्र शरीफ में अल्लाह अकबर हजरत हलीमा सादिया के पास से 4 साल की उम्र में आ गए थे। 2 साल माँ के आंचल में रह के गुजारे। मेरे नबी फरमाते सहाबा आज भी मैं माँ की अपनी उन बातों को नहीं भूला हूँ। आका जी कौन सी बात? आप फरमाते जब मैं 6 साल का था और मेरी माँ मेरा सर अपनी गोद में यहाँ रख के लेटती थी, मैं माँ के बाजू पे अपना सर रखता था, माँ अपने चेहरे पे दुपट्टा डाल के हिचकी भर के रोना शुरू कर देती थी। मैं कान लगा के सुनता था, मेरी माँ कहती थी अल्लाह मेरे बाद मेरे मोहम्मद का क्या होगा, अल्लाह मेरे बाद मेरे मोहम्मद का क्या होगा। आका फरमाते सहाबा आज भी माँ की बात याद आती है, कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगता है। मेरी माँ किस दर्द के साथ रोया करती थी। अल्लाह अकबर जरा देखो माँ क्या होती है। जवानों जल से जिंदगी में हजारों करोगे, अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी बेपनाह लंबी हो जाए और जब तक जियो नबी के इश्क में जीते रहो, लेकिन साथ में माँ बाप की फरमाबरदारी भी करते रहना, माँ बाप से वफा भी करते रहना। शायद अगर तुम मजे लेने जलसे में आए होगे तो मेरी बात तुम्हें कोई फायदा नहीं देगी, और अगर कुछ हासिल करने आए होगे तो जब यहाँ से वापस जाओगे तो चेहरे का रंग बता देगा यार मुजाहिद की गली से फैज लेके आ रहा है, मदीने वाले के जिक्र की महफिल से ये करम की बरसात लूट के लाया है। तुम्हें खुदा का वास्ता है माँ की कदर किया करो, तुम्हें मुस्तफा का वास्ता है माँ की कदर किया करो। वो लोग तुम्हें पता क्या है माँ क्या होती है। मेरे नबी करीम की उम्र शरीफ 6 साल है। 6 साल उम्र शरीफ नबी की है। उस वक्त एक दिन मेरे नबी अचानक घूमते हुए हैं और घर के अंदर तशरीफ लाए हैं। तवज्जो है, दुआएं चाहिए आप लोगों की, बोलो आपकी क्या राय? अल्लाह सलामत रखे। है जी अगर इजाजत हो बात आगे बढ़ा लो। करम करम नहीं 15 मिनट तो हो गए। सुनेंगे के जाएंगे? तो हाथ उठा के नबी को पुकारो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रखे। 6 साल की उम्र शरीफ मेरे नबी घर में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। 6 साल का बच्चा, क्या उम्र बच्चों की होती है, मगर मेरे नबी को हर बच्चे की तरह कयास मत करना, मेरे नबी को हर बच्चे की तरह कयास मत करना। और लोगों 6 साल की उम्र में सरकार तशरीफ लाए घर में। आपने देखा सहन खाली है, माँ नजर नहीं आ रही है। आपने देखा होगा जब भी बच्चे घर में कदम रखते हैं आवाज देते हैं अम्मी अम्मी अम्मी, ये कहते हुए घर के अंदर बच्चे आया करते हैं। और मेरा नबी जलवगर हुआ है, घर के अंदर तशरीफ लाए गए। 6 साल की उम्र मेरे नबी की है। आपने सहन में कदम रखा, माँ नजर नहीं आई। जब माँ नजर नहीं आई ना मेरे नबी को, यूं आपने आसमान की तरफ निगाह उठाई, दिल में ख्याल आया है मेरे परवरदिगार, बाप का साया तो पैदा होने से पहले ही ले लिया था, आज मेरी माँ नजर नहीं आ रही है। जैसे इतना सोचा मेरे नबी की आंखें जब तर हुई हैं आंसुओं से, रब ने महबूब के दिल पे इल्का फरमा दिया, ए महबूब उदास ना हो, माँ कहीं नहीं घर के अंदर मौजूद है, जा अंदर चला जा। मेरे सरकार मकान के अंदर तशरीफ लेकर के गए तो क्या देखते हैं, माँ यूं इस तरह से हाथ बांधे हैं घुटनों पर और ये सर यहाँ पे रखा है, बैठी हुई है। मेरे सरकार गए हैं, जाके माँ के गले में यूं हाथ डाला है, जैसी माँ के गले में हाथ डाला है उस वक्त तक हजरत हलीमा हजरत आमीना छुप छुप के आंसू बहा रही थी। जैसे नबी का हाथ आपकी गर्दन में आया है, अब हजरत आमीना की चीख निकल जाती है। आपने देखा होगा जब बंदा तन्हाई में छुप के रोता है तो आवाज भी दबाता है, एहसास भी दबा लेता है, लेकिन जब कोई कमर पे हाथ रख के कहे बेटे क्या बात है, तो फिर उसकी चीख निकल जाया करती है, इसलिए कि वो समझता है कोई मेरा हमदर्द आ गया है, कोई तसल्ली देने वाला आ गया है, कोई संभालने वाला आ गया है। मेरे नबी ने जैसी माँ के गले में हाथ डाले हैं, हाथ डाले हैं, कहते माँ रो रही हो, जैसे इतना जुमला कहा है सैयदा आमीना की चीख निकल जाती है। जब आप चीख मार के रोई हैं मेरे नबी भी रोने लग जाते हैं। अब आलम यह था सरकार ने रोते रोते अपने होठ माँ के होठों पे रख दिए हैं। अब रोने का आलम देखो, जो आंसू मेरे सरकार की आंखों से निकल रहे हैं वो हजरत सैयदा आमीना के रुखसार पे गिर रहे हैं, और जो सैयदा आमीना के आंसू
हैं वो मेरे नबी के रुखसार पे आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, सरकार भी रोते जा रहे हैं, सैयदा आमिना भी रोती जा रही है। मेरे नबी रोते रोते इरशाद फरमाते हैं, ए माँ क्यों रो रही हो? क्या इस ख्याल से रो रही हो कि तुम्हारा बेटा छोटा है, ये कुछ कर नहीं सकता है, यतीम है? जैसे इतना जुमला मेरे नबी ने कहा और उसके बाद आका फरमाते हैं, अम्मा अगर ये ख्याल जहन में है कि तुम्हारा बेटा कमजोर है तो ये जहन से बात निकाल दो। अगर इशारा कर दूंगा तो सितारे उतर के कदमों में आ जाएंगे, अगर कह दूंगा तो चांद का फर्श बन जाएगा, अगर कह दूंगा तो आसमान जमीन बन जाएगी, जमीन आसमान बन जाएगा। ए मां, रोने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जितनी ताकत खुदा ने तेरे बेटे को दी है वो कायनात में किसी के बेटे को दी नहीं गई।